नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। 2022 का चुनाव जो है विधानसभा का सर पे आ चुका है और सारे लोग अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी क्रम में जो है अब हमारे साथ जो है हर नौजवानों के दिलों के धड़कन और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2018-19 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मऊ सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार शक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे जो है बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो हम राष्ट्रीय मुद्दों पे भी बात करेंगे, प्रदेश के मुद्दों पे भी बात करेंगे और मऊ विधानसभा के भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति सिंह जी। शक्ति जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आपके मन में राजनीति का ख्याल कब और कैसे आया? और आप जो है पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के आप अध्यक्ष हो गए। आपका पूरी रणनीति क्या थी अध्यक्ष होने? मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, पहले विद्यार्थी परिषद का रहा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की शिक्षा, विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तभी विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से इस बात को सिखाया कि जब भी समाज की जरूरत हो तब युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और हम लोग आज छात्र हितों की बात करते रहे और अब समाज के हितों के लिए पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा गौरव था। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जब अध्यक्ष बने थे तो पूरा पूर्वांचल जो है गौरवान्वित था। पूरे पूर्वांचल में 28 सांसद 108 विधायक आते हैं, 27 जनपद आते हैं और पूरा पूर्वांचल उस समय गौरवान्वित हुआ था कि आप जो है छात्र संघ के अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए हैं। बहुत कम जो है पूर्वांचल से लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष होते हैं। इसको आप किस रूप में, किस वे में देखते हैं? दशकों का संघर्ष था पूर्वांचल के युवाओं में। हमेशा से ये प्रश्न रहा कि पूर्वांचल के लोगों को, चूंकि पूर्वांचल में वहाँ पूरा बिहार और आगरा से पहले का दिल्ली में जो जिस दृष्टिकोण से पूर्वांचल को देखा जाता है उसमें आगरा से पहले का पूरा उत्तर प्रदेश आता है। कभी ऐसा नहीं हो पाया कि पूर्वांचल के किसी को नेतृत्व करने का मौका मिला। मुझको पहली बार मिला और छात्रों ने पूर्ण बहुमत से एक ऐतिहासिक वोटों से जीत कराई। इसमें पूरे पूर्वांचल में एक लहर था और मैं मानता हूं कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी, पूर्वांचल के हर एक युवा की ये लड़ाई थी, जिन्होंने बहुत मजबूती से लड़ा और एक राष्ट्रवादी संगठन को दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित करने का काम किया। आप जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के, राष्ट्रीय यूथ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देश का जो हालात है इस समय, उस हालात को आप किस रूप में देखते हैं? देश विकास की गति पकड़ चुका है। 2024 तक का हम लोग का किसान की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का सपना था वो लगभग पूरा होने जा रहा है। जिस एमएसपी 12 रुपये थी अब वो बढ़कर 19.5 रुपये हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो दुगनी भी हो जाएगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के मुद्दे पे आपका क्या कहना है? पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है, उसी में भारत किस प्रकार से लगभग इतनी बड़ी आबादी है जिसको सबको वैक्सीन लगवा चुके, लगभग 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन के डोजेज लग चुके हैं। इसमें कितनी मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है, इस बात को लोगों को भटकाने के लिए इस विषय से लोग इस तरीके के साजिशन ये रचा जा रहा है। और हमेशा से इन लोग का यही प्रयत्न रहा है कि जब भी सरकार अच्छा काम करती है ये लोग देश को और समाज को भटकाने का काम किया। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में अब तक छात्र और युवा आयोग का गठन नहीं हुआ। अगर आपकी उत्तर प्रदेश में भागीदारी होती है, जैसा कि आप सदर विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो युवा और छात्र आयोग के गठन को लेकर के आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या हो? पहली बात तो मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन जो तय करेगा उसको हम लोग पूरी मजबूती से उस कार्य में लगेंगे। और युवाओं के लिए ये हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, युवाओं की भागीदारी तय की है, उस प्रकार से हमेशा सरकार हम लोग की काम करती है।
अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो है सदर विधानसभा से जो है टिकट के प्रबल दावेदार हैं, या जो है विधानसभा पिछले 5 बार यानी 25 साल से जो है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे में है, उनका इस किला को आप कैसे ढा पाएंगे? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, टिकट देगी भी, आप चुनाव लड़ेंगे भी, तो आप किस रणनीति के तहत जो है उनके इस किला को ढा पाएंगे? इस बात को मैं जरूर सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर का चुनाव जीतेगी। प्रत्याशी जो भी हो वो इस बार चुनाव जरूर जीतेगा। इस बात को हम लोग खुद सुनिश्चित करेंगे। इस जिले आप के अपने युवा, टिकट को लेकर के कितना कन्फर्म है? मैंने कहा ना, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी दी है, जहां भी जिम्मेदारी लगाई है हमेशा से पूरी ईमानदारी से काम किया, और मऊ जिले में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात लड़ेंगे भी, तो आप किस रणनीति के तहत जो है उनके इस किला को ढा पाएंगे? इस बात को मैं जरूर सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर का चुनाव जीतेगी। प्रत्याशी जो भी हो वो इस बार चुनाव जरूर जीतेगा। इस बात को हम लोग खुद सुनिश्चित करेंगे। इस जिले आप के अपने युवा, टिकट को लेकर के कितना कन्फर्म है? मैंने कहा ना, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी दी है, जहां भी जिम्मेदारी लगाई है हमेशा से पूरी ईमानदारी से काम किया, और मऊ जिले में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को हम लोग इस बात को करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में चुनाव जीत कर आएगी और मजबूती से आएगी, नकार देगी यहाँ के माफियाइज्म को, यहाँ के गुंडा को, और जिस तरीके से लोगों के मन में एक दशकों से एक भय का माहौल यहाँ के सदर विधायक ने बनाया है। अब सब यहाँ की जनता जान चुकी है और योगी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जरूर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन करना था, लेकिन उसके पहले जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ गए और जाकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये उनकी छोटी मानसिकता को बताती है। 2014 के इलेक्शन के बाद जब अखिलेश यादव ने जो इस तरीके से समाज को जाति के आधार पर बांटा था, जब उसमें नाकाम होते दिखे तो उन्होंने तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर कैंसिल हुआ है, फिर से बजट अलॉट हुआ है, और उसमें भी बहुत बड़ी धांधली थी, उसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने भव्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार वहां की सड़कें होती हैं। और जल्द ही पूर्वांचल भी इस विकास की गति को बहुत मजबूती से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे से लेकर दौड़ेगा, और विकास का पहिया अब घूम रहा है, और जल्द ही पूर्वांचल भी अपनी भागीदारी इस देश की अर्थव्यवस्था में तय करेगा। चूंकि चुनाव आ चुका है और बरसाती मेढक, जो चुनावी बरसात में जो मेढक होते हैं वो बाहर निकल चुके हैं, और वो उसी प्रकार से सिर्फ शोर मचाने का, हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं और समाज को और देश को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता ने नकार दी है इन लोगों की सोची समझी जो साजिश थी, उस साजिश को समझ चुकी है, और अब इस भ्रम में नहीं आने वाली है। तो ये फीता काटते रहेंगे और हम लोग विकास का पहिया घुमाते रहेंगे, और पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास अब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।